नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। कैसे आप सभी लोग? सब कोई ठीक है ना? मस्त एकदम। तैयारी भी चल रही है धमाकेदार, क्योंकि शिक्षक इस बार बनना ही बनना है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, बन तो गए ही थे, लेकिन इसमें बीपीएससी का अड़चन आ गया। ठीक, वीडियो नहीं आ रहा? वीडियो आ तो रहा है, वीडियो आ रहा है। मैं फिर से अपने तरफ से रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है ना, कहीं कल के जैसे हो रहा हो। चलिए अब ठीक है, मैंने अपने तरफ से रिफ्रेश कर दिया, कल के जैसे ही शायद हो रहा हो, तो मैंने अपने तरफ से रिफ्रेश कर दिया। क्या अब सबको वीडियो आ रही है? एक बार कंफर्म करवाइए, फिर शुरुआत करते हैं। और पुरस्कारों की जो चर्चा परिचर्चा हमने कल प्रारंभ किया था, अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो आज अंततः इसको हम फाइनल करेंगे। तो और भी जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, है ना, इन सब की भी चर्चा परिचर्चा आज हम करने वाले हैं। अच्छा, मुन्ना जी बोल रहे हमेशा की तरह स्मार्ट लग रहे हैं सर जी। ये सब बस आप सबकी दुआएं हैं, है ना। आप सबकी दुआएं हैं कि हम भी स्मार्ट लग जाते हैं। आप लोग मुझे खुश रखते हैं, और हैप्पीनेस जो है वो खूबसूरती का एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। एक आपने देखा होगा, एक लटका हुआ मुंह और एक खुशी वाला मुंह, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। लटका हुआ मुंह किसी को भी पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि खूबसूरत लगता ही नहीं है, स्मार्ट लगता ही नहीं है। और वहीं थोड़ा सा हैप्पीनेस उस पर रहे, इतना मस्त लगता है कि दिल आप सबका बहल ही जाता है ना। कितनों का दिल बहला हुआ है? सबके बहले होंगे, है ना। कोई है इसमें जिसका दिल आज तक बहला नहीं? अच्छा, बारिश हो रही, बारिश इधर भी हो रही है, ठीक है ना, बारिश इधर भी हो रही है, और मॉनसून का कमाल है। सारी चीजें स्टार्ट करें। अब इतना भी ताड़ पे मत चढ़ा दो कि सर जी आप हीरो हैं, है ना। ताड़ पे चढ़ जाएंगे, फिर गिरेंगे ना तो बड़ा चोट लगेगा, क्योंकि ऊंचाई उसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो ताड़ पे नहीं चढ़ाना है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रारंभ करें? तैयार है सभी लोग? हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए सेशन की शुरुआत करते, बताइएगा अंतिम टॉपिक हमने क्या किया था, कौन सा पुरस्कार तक हमने कर लिया था। उसके बाद एक बार मैं लिस्टिंग देख लूंगा क्या क्या मैंने करवा दिया है, और उसके बाद से बचे हुए चीजें जो है वो सारी चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बताएंगे सभी लोग, अंतिम पुरस्कार हमने क्या दिया? फिल्म फेयर, एक मिनट में देख लूं। ऑस्कर तो हमने कर लिया था, है ना। फिल्म फेयर हमने कर लिया था 68वीं, है ना, लास्ट हमने यही किया था। 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023। ठीक, बाफ्टा पुरस्कार भी है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें भारत से कुछ रिलेटेड नहीं है, तो आपको बाफ्टा करवाने से कोई फायदा है नहीं। बीपीएससी का सिविल सर्विस का होता तो शायद वहां पर करवाता, यहाँ पर बाफ्टा छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो बाफ्टा हटाइए, है ना। पुलित्जर पुरस्कार भी हो जाता है, तो इसमें कई सारी कैटेगरी में दिया जाता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर डालिएगा बहुत महत्वपूर्ण, और वो है हमारा पद्म पुरस्कार। पद्म अवार्ड, पद्म पुरस्कार। और मैं बता दूं कि ये पद्म पुरस्कार जो हम कर रहे हैं, ये 2022 वाला कर रहे हैं। 2023 की बात करें तो 2023 से बहुत जल्दी 15 तारीख से इसका आवेदन प्रारंभ किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी चाहते हैं, जो भी सोचते हैं कि हाँ हम इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, हमने ये काम किया हुआ जिसके लिए पद्म पुरस्कार हमें मिल सकता है, तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। आप में से और हम में से तो कोई अभी ऐसा है नहीं जो अभी तक कोई भी ऐसा कार्य किया हो जिसके लिए पद्म अवार्ड हमें मिल सके। तो हम तो यहाँ पर ऐसे ही है ना, डाले रजिस्ट्रेशन करे तब भी कुछ नहीं होगा। तो आवेदन 2023 के लिए इसका क्या किया गया है, तो 23 नहीं 24 के लिए हो जाएगा ना, ये हम करेंगे, ये 2023 करेंगे, ठीक है ना।
ये 2023 करेंगे और 24 के लिए अब आवेदन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो 24 के लिए हमें आवेदन करना नहीं है। तो ये बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। ये सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। तो देखिएगा, अगर हम बात कर ले, जैसे विभिन्न देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये भी हमारे एक प्रकार का नागरिक सम्मान है। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उसे भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। और वहीं देखा जाए तो उसके पश्चात जो हमारे यहाँ पर है, तो पद्म पुरस्कार जो है इसकी 3 कैटेगरी हो जाती है। कौन सा? तो पद्मों में सबसे बड़ा जो है वो हमारा, उसे हम बोलते हैं पद्म विभूषण। क्या बोलते हैं? पद्म विभूषण। अंग्रेजी में भी विभूषण ही होगा, है ना, अंग्रेजी में रावण नहीं होगा, है ना, विभूषण ही होगा। दूसरा यहाँ पर देखें तो दूसरा क्या हो जाता है, इससे थोड़ा सा नीचे ये हो जाता है पद्म भूषण। ठीक, और इसमें जो अंतिम कैटेगरी है वो हो जाता है हमारा पद्मश्री। ठीक है ना, पद्मश्री। तो ये 3 कैटेगरी में पद्म पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। इस वर्ष जो पद्म पुरस्कार दिया गया है 2023 में, यहां पर 106 लोगों को दिया गया है। कितने? 106 लोगों को दिया गया है। इन 106 लोगों में देखा जाए तो पद्म विभूषण जो है ये 6 लोगों को दिया गया है ना, पद्म विभूषण से 6 लोगों को सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से बात कर ले तो 9 लोगों को सम्मानित किया गया है, और वहीं पद्मश्री से बात करें तो 91 लोगों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर 91 लोग जो है पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये डेटा हो गया। दिया किसके द्वारा जाता है, घोषणा कौन करता है इसकी? तो ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और SC/ST समुदाय से देखा जाए तो पहली राष्ट्रपति है। इतनी डेटा इनके बारे में याद होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो 2023 वाला कितने? 106 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण से 6 लोग सम्मानित, पद्म भूषण से 9 लोग सम्मानित, 15 और फिर 91 हो गया। 106, 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब बात करें किसके बारे में हम पढ़ें, क्या इन सब के बारे में हम पढ़ना है? नहीं, है ना। अगर हमें डेटा जो याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इसको तो याद नहीं रखना, पद्म भूषण को भी याद नहीं रखना, पद्मश्री में 91 लोग है याद नहीं रखना। क्या याद रखना है? तो अपने बिहार का याद रखना है। क्या बिहार का कोई व्यक्ति है जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल है। बिहार के 3 लोग जो है, 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये डेटा हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? हाँ, पद्म विभूषण सबसे बड़ा, उससे थोड़ा सा नीचे हमारा पद्म भूषण, और फिर हमारा पद्मश्री हो जाएगा। ठीक, हाँ, कल का PDF मैं दे दूंगा। एक तरीका मैंने ढूंढ लिया है। क्या चीज? यहां से टेलीग्राम करूंगा अपने आप को, अपने आप से टेलीग्राम करूंगा अपने मेल पर, जिस मेल से लॉगिन करके मैं ये क्लास करवा रहा हूं। तो तुरंत 1 मिनट का प्रोसेस है, उसमें आप सभी को PDF मिल जाएगा। तो घबराना नहीं, अब सारे PDF आप सभी को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, अच्छा, नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, है ना। कुछ विशेषता बताइए नीतीश कुमार जी का, है ना। यही विशेषता है ना कि प्रधानमंत्री बनने का सपना रखते हैं, है ना, और इसलिए उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब तो छोटी बात है उनके लिए। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पर बात करते हैं पद्मश्री की, है ना, कि पद्मश्री जो है अपने बिहार के कितने लोग हैं, है ना, पद्मश्री। ठीक, तो 3 नाम यहां पर याद रखना है। सबसे पहला कौन? तो सुपर 30 के जो हमारे संस्थापक है ना, सुपर 30 के जो हमारे संस्थापक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है आनंद कुमार। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो आनंद कुमार है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। और आनंद कुमार की बात कर ले तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको शिक्षा एवं साहित्य, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया। और इसमें भी मूल रूप से बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दूसरे व्यक्ति है कपिल देव प्रसाद। दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? तो दूसरा नाम है कपिल देव प्रसाद, है ना। दूसरा नाम यहाँ पर क्या है? तो ये है कपिल देव प्रसाद। और कपिल देव प्रसाद की बात कर ले तो इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। और तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है सुभद्रा देवी, सबको ही याद होगा। तो तीसरी यहाँ पर कौन हो गई? सुभद्रा देवी। इनको भी देखा जाए तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 नाम आप सभी लोग याद रखिएगा, आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी। क्लियर? अच्छा, नीतीश कुमार गांजा पीते हैं?
जाके बैठ के साथ में पिए हो क्या उनके साथ? चलिए, विक्रम जी कहना है कि नीतीश जी अब विधायक नहीं बन पाएंगे। पहले तो मैं चैट जो है प्राइवेट कर दूं, है ना, क्योंकि बहुत बातचीत हो रही है ना। तो इनका कहना है कि नीतीश जी अब विधायक भी नहीं बन पाएंगे। आइए देखते हैं, है ना, बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इनका कहना है कि आप अपना नोट्स बनाए हैं वो दे दें। वो दे दे तो हम पढ़ाएंगे क्या? अगर नोट्स दे दूंगा तो आप सभी लोग क्लास में रहेंगे, और नोट्स दे भी दूं तब भी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, इतनी तो मुझे गारंटी है। मैं आज से नहीं, लगभग 8 वर्ष से ज्यादा हो गया शिक्षा के क्षेत्र में रहे हुए, और इतना मैंने देखा है कि नोट्स दे दो, कितना भी दे दो, नोट्स से कोई भी नहीं पढ़ता है। बस नोट्स ले के थकियाते चले जाते हैं आप सभी लोग, है ना। धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते, है ना, कुतुब मीनार से एफिल टावर सब कुछ बना देते हैं, लेकिन उसको पढ़ता कोई नहीं। इसलिए नोट्स कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो हमारे यहाँ पर पद्मश्री हो गया। पद्मश्री में 3 नाम आप सभी लोग अवश्य ही याद रखिएगा। ठीक, इसके पश्चात देखा जाए और क्या चीज, तो फीफा अवार्ड भी लिख लीजिएगा। फीफा अवार्ड 2022 अगला लिखिएगा। अगला टॉपिक सभी लोग फीफा, फीफा में बड़ा रहेगा। फीफा अवार्ड 2022। ठीक, इसमें 4 लोगों का नाम आप सभी को याद होना चाहिए। आइए देखते हैं 4 लोग क्या क्या है। ठीक, तो टॉपिक डाल लिया सबने, फीफा अवार्ड 2022। ठीक, आइए देखिएगा। सबसे पहले यहां पर क्या चीज, तो सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन, ये हो गया। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी। ठीक, तीसरा क्या डेटा याद रखना है, तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर। ठीक है, और चौथा सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर। ये 4 डेटा आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक, कौन कौन है, तो इसका उत्तर भी लिख लीजिएगा सभी लोग। सबसे पहला अगर पुरुषों में देखें तो ये हो जाएंगे लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। ठीक, अगर महिला में हम बात कर ले तो महिला में है एलेक्सिया पुटेलस। नाम क्या है? एलेक्सिया पुटेलस। ठीक, मूल रूप से यही याद रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, है ना। चूंकि आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जाना है और इतना डिटेल में तो आपसे पूछेगा नहीं, तो लियोनेल मेसी याद रखिएगा, है ना। ये अर्जेंटीना से संबंधित है और ये स्पेन से, है ना। तो अर्जेंटीना और ये स्पेन से संबंधित है। अब बात कर ले पुरुष गोलकीपर में, तो यहां पर है एमिलियानो मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज। ठीक है, एमिलियानो मार्टिनेज, है ना। मार्टिनेज कहां से, तो ये आपके अर्जेंटीना से हैं। ठीक है ना, अर्जेंटीना। ठीक, और महिला में देखा जाए तो महिला में कौन है, मैरी इयरप्स। मैरी इयरप्स। ठीक, मैरी इयरप्स, और इनकी बात कर ले तो ये इंग्लैंड से है। कहां से, तो इंग्लैंड से। लिख लिया सबने चारों डेटा। देखिए, पद्मश्री जो दिया गया वो 2022 के आधार पर दिया गया, 23 में दिया गया। ठीक है ना, अब 23 में रजिस्ट्रेशन होगा, वो 23 के आधार पर 24 में दिया जाएगा। अब क्लियर है सबको? अच्छा, नोट्स कैसे बनाया जाता है? देखिए, करेंट अफेयर का नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आइए चलिए बताऊंगा, है ना, चलिए बताऊंगा कैसे। पहले टॉपिक कर लेते हैं, लास्ट का 10 मिनट जो होगा किस तरीके से नोट्स बनाएं जिसमें हमारा करंट और बेसिक सब कुछ हो, आज मैं आप सभी को समझा देता हूं। ठीक है,
मेरी ईयरअप्स, ईयरअप्स, ईयर, ईयर और आधा प और स, ईयरअप्स। ठीक है, क्लियर। चलिए अब कुछ मिसलेनियस प्रकार का है ना, कुछ मिसलेनियस प्रकार के डेटा है। आइए इसको भी हम लिखते हुए चलते हैं। जैसे वन लाइनर फॉर्मेट में जो पूछ लिया जाता है, तो वन लाइनर फॉर्मेट में भी सारी चीजें हम लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, है ना, क्या चीज, ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। सबसे पहला लिखिएगा यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये पुरस्कार जो है हमारा 2022 का है, लेटेस्ट वाला, ठीक है ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एक हमारा कोंकणी उपन्यासकार है जिनका नाम है दामोदर मौजो। क्या नाम है? दामोदर मौजो। ठीक है, लिखते हुए चलेगा। अब मिसलेनियस टाइप में ही लिखवाऊंगा, जहां पर एक व्यक्ति को एक पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 लेटेस्ट डेटा है। दामोदर मौजो जो है ना, कोंकणी ये आपके उपन्यासकार हैं, इनको देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 यहाँ पर दिया गया है। 1965 से दिया जाता रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक और फिल्म फेयर अवार्ड और याद आ गया दिमाग में, है ना। फिल्म फेयर अवार्ड से पहले एक दो यहां पर लिख लीजिएगा। एक लिखिएगा बिहारी पुरस्कार, फिर चलते हैं फिल्म फेयर पर, है ना। बिहारी पुरस्कार, अब ये इसलिए मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, ये बिहार से तो कतई संबंध नहीं रखता, है ना। एक लेखक है जिनका नाम है लाल बिहारी, है ना, कवि बिहारी हैं। तो इस बिहारी कवि के नाम पर ये बिहारी पुरस्कार दिया जाता रहा है, जो बिहार से तो कतई संबंधित नहीं है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से दिया जाता रहा है, और ये 2022 का जो दिया गया है ये माधव हाडा को दिया गया है। तो 2022 का जो ये पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है माधव हाडा को, है ना, डॉक्टर माधव हाडा। ठीक है ना, लिख लीजिएगा डॉक्टर माधव हाडा। इनकी पुस्तक है पचरंग चोल पहाड़ री सखी, है ना। पचरंग चोल, ये भी लिख लीजिएगा, पचरंग चोल पहाड़ री सखी। ठीक है, ये क्या है? इनके पुस्तक का नाम है, और इसको ध्यान में रखते हुए 2022 का बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव हाडा को यहां पर क्या किया गया है? तो सम्मानित किया गया है। ठीक है, कवि जो है ये शायद आपके महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र से संबंधित है ना, बिहार से इनका संबंध नहीं है। जैसे बाके बिहारी है, कृष्ण जी है, उनके नाम में बिहारी है, लेकिन बिहार से संबंधित नहीं है। वैसे ही हमारे ये कवि बिहारी भी हैं, ये भी हमारे बिहार से, हाँ हाँ, शायद राजस्थान से, है ना। बहुत दिन हो गए ये डेटा देखे हुए, शायद ये राजस्थान से संबंधित है ना। हाँ बिल्कुल आ रहा है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी आएगा, बुकर प्राइज भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर आपका छूटेगा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ वो भी ठीक। आइए पहले मिसलेनियस कर लेते, फिर बाद में याद दिलाइएगा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। आगे लिख लीजिएगा बुकर पुरस्कार, है ना। अगला लिखिएगा बुकर पुरस्कार। और बुकर पुरस्कार का जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है ना, मैक्सिमम लोगों के पास 2022 वाला होगा, सिहान करुणा तिलक को जो दिया गया था, है ना। लेकिन अब 2023 की भी डेटा है ना, 2023 का कुछ दिन पहले का ही डेटा है। तो मैं हमेशा लेटेस्ट डेटा ही करवाता हूँ। करंट का मतलब क्या हुआ कि लेटेस्ट सारी चीजें हम यहाँ पर लिखते हुए चले। ठीक, तो यहाँ पर बुकर पुरस्कार की बात कर लें तो बुल्गारिया के हैं जॉर्जी गोस्पोडिनो, नाम क्या इनका? जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है, लिख लीजिएगा, नाम खतरनाक है, गोस्पोडिनो, जॉर्जी गोस्पोडिनो। ये आपके कहां से संबंधित है? तो बुल्गारिया से संबंधित है। ठीक है ना, बुल्गारिया से संबंधित है, और इनको वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर, इसके लिए
उपन्यास कौन सा है? तो उपन्यास है टाइम शेल्टर। ठीक है, टाइम शेल्टर, ये मूल रूप से इंग्लिश में है ना, टाइम शेल्टर। और इस उपन्यास को ध्यान में रखते हुए 2023 का बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर। ये जो उपन्यास है ना, जिसको पुरस्कार दिया गया है, जितना मैं लिखवा रहा हूं, खोपड़िया में बैठा लेना है, रट लेने हैं, है ना, खोपड़िया में रट लेने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, प्रश्न पूछ दिया जाएगा। टाइम शेल्टर के लेखक कौन है? तो ये है जॉर्जी डिस्पोडिनो, है ना। अब नाम इनके ऐसे होते हैं कि इसको अगर टुकड़ा करके ना पढ़े तो फिर प्रोनाउंस तो हो ही नहीं पाएगा। डिस्पोडिनो, डिस्पोडिनो, कई बार मैंने टुकड़ा करके पढ़ा हुआ है, तब जाके एक साथ ये निकल पा रहा है। तो डिस्पोडिनो, जॉर्जी डिस्पोडिनो, है ना, बुकर पुरस्कार 2023। और एक हो जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, है ना। तो एक और यहीं पर लिख लीजिएगा, बुकर के साथ मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, दूसरा कौन सा? तो मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, 2022 वाला डेटा तो सबको पता होगा ना। 2022 में किसको दिया गया था? गीतांजलि श्री को। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, टॉम्ब ऑफ सैंड, है ना, रेत का टीला, अंग्रेजी में क्या था? टॉम्ब ऑफ सैंड। और इसी को ध्यान में रखते हुए गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 का दिया गया था, लेकिन 2023 की डेटा भी हमारे पास अब है। तो 2023 वाला हम यहाँ पर बात करेंगे। और 2023 का मैन बुकर पुरस्कार जो दिया गया है, ये पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। किनको? पेरुमल मुरुगन, पेरुमल मुरुगन। ठीक है ना, पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। और इनका उपन्यास है, नाम है इनका पियरे, है ना। उपन्यास जो है, नाम क्या है? पियरे, है ना। और ये क्या है? तो एक तमिल लेखक है, याद रखिएगा, तमिल लेखक हैं। और इनको देखा जाए तो 2023 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है, पेरुमल मुरुगन। ठीक, उपन्यास का नाम पियरे, और ये एक तमिल लेखक है, याद रखेगा। लिख लिया सब? अच्छा, 2022 का कोई प्रॉफिट नहीं है? 2022 का क्यों लिखेंगे, है ना। 2022 में क्या नाम था इनका? तो गीतांजलि श्री। इसकी बात कर लेते, यहां पर मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में ब्लू से लिख देता हूं, आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा, है ना। 2022, और 2022 में कौन थी? तो गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। इनका पुस्तक याद रखिएगा, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक जो है, इसके लिए दिया गया। और बुकर पुरस्कार 2022 की बात कर ले तो सेहान करुणा तिलका को दिया गया, है ना, 2022 में, है ना, सेहान करुणा, है ना, सेहान करुणा तालिका, तालिका, हाँ, ये 2022 का इनको दिया गया था। और इनका पुस्तक था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ये श्रीलंका से संबंधित थी। शिहान करुणा तिलका श्रीलंका से संबंधित थी। और गीतांजलि श्री जो है, ये भारत से संबंधित थी। ये श्रीलंका की थी, ये भारत की थी। ठीक है, क्लियर। हाँ, 2023 वाला ही सबको याद करना है। 22 आपको याद हो या ना हो, पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, है ना, गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड। लेकिन 2023 का आप सबको याद करना है, 22 नहीं याद करने हैं। ठीक, क्लियर हो गया सबका? और कोई है हमारे पास इंपॉर्टेंट? पुरस्कारों की सूची तो बहुत सारा है, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारा तो हमें यहाँ पर लिखना नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला लिखिएगा। एक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है ना, यहाँ पर लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, और जी इस पुरस्कार का नाम क्या है?
तो नाम भी आप सभी लोग याद रखिएगा। इससे मोदी जी को भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी लास्ट में हम मोदी जी को किन किन देशों के द्वारा सम्मानित किया गया है सर्वोच्च पुरस्कार से, वो पूरा लिस्टिंग में एक साथ करवाऊंगा, क्योंकि वो हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चैंपियन ऑफ द अर्थ। जिसको ये सम्मान दिया जाता है उसको चैंपियन ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ठीक है। और 2022 का है ना, 2022 का लेटेस्ट डेटा है, और 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है ये है पूर्णिमा देवी वर्मन। नाम क्या है? यहाँ पर है पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है, याद रखिएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े स्तर पर ये काम किया है ना। जैसे वन्य जीव संपदा है, जानवरों का रक्षण है ना, उनकी देखभाल करना, ये बड़े स्तर पर इनके द्वारा किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को के द्वारा। और इसको ध्यान में रखते हुए 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ इनको घोषित किया गया है, ठीक है, क्लियर। उसके पश्चात एक पुरस्कार आपने सुना होगा, गांधी मंडेला पुरस्कार। क्या चीज? गांधी मंडेला पुरस्कार। ये भी लिख डालिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। नहीं तो पुरस्कारों की सूची तो मेरे पास लगभग 250 के आसपास है, तो 250 तो आपको करवाऊंगा नहीं, है ना, पहले ही रुई धुनने वाला जैसा हो जाएगा, है ना। टॉम्ब ऑफ सैंड, इंग्लिश क्या होगा किसका? चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये इंग्लिश ही तो है ना, ये इंग्लिश ही है। गांधी मंडेला पुरस्कार का इंग्लिश भी गांधी मंडेला पुरस्कार ही होगा, ठीक है प्रणति जी, क्लियर। और गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 की डेटा हमारे पास है, और 2022 में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दलाई लामा को। किसको? तो दलाई लामा। दलाई लामा के बारे में सबको पता होगा, तिब्बती ये गुरु हैं, है ना, तिब्बती धर्म गुरु हैं। और चाइना के द्वारा जब तिब्बत का कब्जा किया गया तो ये अपना क्षेत्र छोड़कर भारत में आकर ये रहने लगे थे, और इन्हीं दलाई लामा को 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, हो गया सबका? हो गया तो एक बार डन करें। 2023 वाला नवंबर में घोषित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है ये नवंबर में घोषित किया जाता है, अभी तो हम जून में खड़े हैं, ठीक है शंभू जी। तो जो लेटेस्ट है वो लेटेस्ट ही मैं करवाऊंगा, चाहे आप किसी मैगजीन में आपको ये मिले ना मिले, आपकी अपनी क्लास में सब कुछ लेटेस्ट ही मिलेगा, ठीक है, डन हो गया। चलिए, एक साहित्य का जेसीबी पुरस्कार आप सबने सुना होगा, है ना, तो साहित्य का जेसीबी पुरस्कार लिख लीजिएगा, जेसीबी पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार लिखिएगा, जेसीबी साहित्य पुरस्कार, ठीक है। और इसकी डेटा भी हमारे पास 2022 वाली है, 23 वाली होती तो मैं आप सबको 23 वाला ही लिखवाता, लेकिन हमारे पास डेटा जो है ये 2022 वाला है, ठीक है। किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है खालिद जावेद को, खालिद जावेद, ठीक है। खालिद जावेद को जेसीबी का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए? तो इनकी एक पुस्तक है द पैराडाइज ऑफ फूड, है ना, द पैराडाइज ऑफ फूड। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो याद रखिएगा, द पैराडाइज ऑफ फूड, ठीक है। और इस पुस्तक के लिए, है ना, पूरा नाम इंग्लिश में ही लिख देता हूं, द पैराडाइज ऑफ फूड, है ना। और इस पुस्तक के लिए इनको 2022 का जेसीबी का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किसको? तो खालिद जावेद को, ठीक है। जेसीबी एक संगठन है, इसका फुल फॉर्म क्या जानना है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, हाल ही में घोषणा किया गया है, ये हो गया डन। चलिए एक बार सभी लोग बताएं, फिर बढ़ते हैं आगे। ये हो गया? चलिए, अगला, हाल ही में घोषणा किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा एक पुरस्कार जो नर्सिंग के क्षेत्र में होता है, जिसे हम बोलते हैं नाइटिंगेल पुरस्कार, ठीक है ना, नाइटिंगेल पुरस्कार। और हाल ही में ये देखा जाए तो 2022 और 2023 के लिए घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। और ये पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में है? तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता रहा है।
अगर हम बात कर ले किसको मिला हुआ है तो नहीं याद रखना। 2022 के लिए 15 लोगों को मिला है ना, ये 15 लोगों को दिया जाता है नर्सिंग के क्षेत्र में जो बेहतर कार्य करते हैं, और 2015 में भी 15 लोगों को दिया गया है। 2023, 2022 और 2023 तो दोनों में ही 15-15 लोगों का नाम जो यहाँ पर रहा उसको घोषित किया गया। लेकिन हमें क्या याद रखना है ना, तो हमें ये देखना है कि क्या बिहार से किसी को मिला हुआ है। तो 2022 में अगर हम बात कर ले, ये 15 लोगों की सूची में अगर हम प्रश्न करें कि बिहार से कोई है, नहीं है ना। अगर 2023 वाले में बात करें कि बिहार से कोई है, तो हाँ बिल्कुल है, बिहार से एक हैं जिनका नाम है गायत्री कुमारी ना। तो गायत्री कुमारी को यहाँ पर नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा गायत्री कुमारी है ना, नाइटिंगेल पुरस्कार में बिहार की है गायत्री कुमारी, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा 2022 में बिहार से कोई भी नहीं है, 2023 वाले में हमारी गायत्री कुमारी है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे लिखिए। इसके पश्चात याद रखिएगा एक है आपकी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, है ना, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, और ये 2022 का लेटेस्ट डेटा है ना। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अवार्ड। क्या चीज, नेशनल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अवार्ड 2022, और ये किसको मिला है, तो ये मिला है आईआईटी। और कौन सी आईआईटी, एक बार किसी को पता हो तो बताइएगा, है ना, किसको, तो आईआईटी मद्रास को। ठीक है, आईआईटी मद्रास को 2021 वाला भी इसी को मिला था और 2022 वाला भी इसी को मिला हुआ था। ठीक है, गायत्री वाला वो नाइटिंगेल पुरस्कार था, है ना। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हो गया सबका? तो ये कुछ मिसलेनियस थे जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अवार्ड से आपके इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, बढ़े आगे। आइए, अब मोदी जी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं, है ना, और मोदी जी चूंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री को किस किस देश के द्वारा कौन कौन सा सम्मान दिया गया है ना, उसकी चर्चा करेंगे। नेशनल के पश्चात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको बौद्धिक संपदा कहा जाता है, अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे अच्छा, फाल्के अवार्ड हमारा छूट गया। चलिए, अब फाल्के से पहले अब मोदी जी आ चुके हैं माइंड में, है ना, तो पहले मोदी जी कर लें और मोदी जी के बाद फाल्के करेंगे, और फाल्के के साथ इस टॉपिक को हम अलविदा कहेंगे। ठीक है ना, मोदी जी के लिए तैयार है सभी लोग? हमारे प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में हर 10 दिन 15 दिन पर ये न्यूज आते रहे हैं कि मोदी जी को इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ठीक, चलिए आइए लिखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला सम्मान, टॉपिक ये डालिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को विभिन्न देशों द्वारा प्राप्त सम्मान। इसकी लिस्टिंग बड़ी है ना, इसकी लिस्टिंग बहुत बड़ी है। ठीक है, लिखे। अच्छा, मोदी जी बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, ऐसे कैसे कहेंगे कि नहीं किए हुए हैं? स्टार्ट करें। मैं यहाँ पर अवार्ड लिखते हुए जाऊंगा, अवार्ड का नाम
ठीक है, और आप सभी लोग बताएंगे ये किस देश के द्वारा मिला हुआ है। थोड़ा सा गेम मोड में करते हैं, गेम मोड में ये सारी चीजें ऑफलाइन में बड़ा मजा आता है। करंट जो है ऑफलाइन कक्षा करने में बड़ी मजा आता है, क्योंकि सामने पूरे स्टूडेंट भरे रहते हैं और एज अ गेम मोड में सारी चीजों में क्लास में ही याद करवा देता हूँ। थोड़ा सा उसका प्रयास करते हैं हम कहाँ पर, तो यहाँ है ना, पेड बैच में ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग एज अ गेम की तरह चलेंगे। ठीक है, आवाज कम आ रहा है? ग्राफ तो एकदम बढ़िया चल रहा है ना, ग्राफ जो है बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, तो आवाज कैसे कम हो गया? ठीक है, चलिए, तो एक एक अवार्ड मैं यहां पर लिखते हुए चलूंगा, आप सभी लोग यहां पर बताते हुए चलिएगा कि ये किस देश के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला ऑर्डर ऑफ द नाइल, पहला कौन सा? पहला हो गया यहां पर ऑर्डर ऑफ द नाइल। चलिए बताइएगा किस देश के द्वारा, फटाफट सभी लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। चलिए बिल्कुल बढ़िया है ना, अंग्रेजी वाले लिखेंगे मिस्र, हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले लिखेंगे इजिप्ट। किसको मिला हुआ है? मोदी जी को मिला हुआ है, हाल ही में जून के महीने में मिला है 2023 में। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा लिखता हूं, बताइएगा, है ना, द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, है ना कितना खतरनाक नाम है, द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ, द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू। चलिए बताइएगा ये किस देश का सम्मान है? मई 2023 में मिला हुआ है, बहुत बढ़िया, ये है आपका न्यू पपुआ गिनी। न्यू पपुआ गिनी। आपके उत्तर आते रहेंगे तो मुझे मजा आते रहेगा, है ना, आपके उत्तर आते रहेंगे तो मुझे मजा आते रहेगा। आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा, मात्र 2 ही उत्तर आ पाए ये इस वाले सम्मान का, 2 ही लोग, कुंदन जी और दूसरा वशिष्ठ जी, 2 ही उत्तर दे पाए कि पपुआ न्यू गिनी का है। ठीक है, ये हो गया। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये तो सब लोग बता देंगे, नाम में ही है ना, नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये तो नाम में ही है ना, फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये तो सबको ही बताएगा, है ना, क्लियर? बड़े आगे, चलिए कब दिया गया? तो ये दोनों के दोनों मई में मिला हुआ था, पपुआ न्यू गिनी और ये फिजी वाला दोनों। ठीक है, ये मई 2023 में इनको प्राप्त सम्मान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार जो है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, एबाकल अवार्ड, एबाकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अबाऊ। चलिए ये किसके द्वारा दिया गया है? अबाऊ नहीं, पलाऊ ना ऑफ के साथ अबाऊ हो गया, पलाऊ। ये किसके द्वारा दिया गया है? घूम घूम के खाली अवार्ड बटोरते हैं, ये तो बढ़िया है ना, भारत के लिए सम्मान की बात है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को इतने देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। हाँ, पहले 2023 वाला लिखवा देता हूं, उसके बाद 2018 वाला मैं ऐसे ही आप सभी को बता दूंगा, मुंह जबानी, आप सभी लोगों को याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है। ये भी देखा जाए तो ये भी मई 2023 में दिया गया है, और यहाँ पर है ना रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये क्या है? देश का नाम है ना, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, पलाऊ गणराज्य, है ना, जो पलाऊ गणराज्य है, पलाऊ गणराज्य के द्वारा ये दिया गया है। अब पलाऊ कई लोगों को मैप में भी नहीं पता होगा कि मैप में पलाऊ कहाँ है, और प्रश्न आपके यहीं से पूछ दिए जाएंगे
है ना। तो जो ये जब फिजी की यात्रा पर थे, है ना, फिजी क्या है, तो देखा जाए समुद्री क्षेत्र में द्वीप है, वैसे ही हमारा एक उसी के आसपास में पलाऊ भी है, याद रखिएगा। तो इसी की यात्रा के दौरान ये यहाँ भी गए हुए थे और पलाऊ गणराज्य के द्वारा वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे एबाकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ कहा जाता है, इससे वहां पर सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा ये दोनों साथ में ही यहाँ पर है। तो ये सभी के सभी देखा जाए तो ये सभी के सभी 2023 का है। ये जून का है, ये मई मई मई। क्लियर है? ठीक। तो ये सारे नए 2023 वाले हो गए। 2023 वाली इन 4 चीजों को याद रखना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें किन किन देशों से इनको प्राप्त हुआ है, तो एक बार उसको रिकॉल कर देता हूं, है ना। अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो जो अभी हमने चैंपियन ऑफ द अर्थ पढ़ा था, है ना, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। तो 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए दिया जाता है, मोदी जी को 2018 में इससे सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। उसके पश्चात बहरीन, है ना, बहरीन का भी, है ना, बहरीन का जो यहाँ पर सर्वोच्च सम्मान है, इसको किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रमसेस कहा जाता है। बहरीन के सर्वोच्च सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। बहरीन के साथ साथ यूएई के भी सर्वोच्च सम्मान है। 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद कहा जाता है। यूएई का जो सर्वोच्च सम्मान है, जिसे ऑर्डर ऑफ जायद कहा जाता है, उससे भी मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। और बहरीन वाला भी 2019 में इनको प्राप्त हुआ था। उसके साथ साथ 2019 में ही मालदीव का सर्वोच्च सम्मान जो है, जिसे ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंक्ट रूल ऑफ निशान इजुद्दीन कहा जाता है, इससे 2019 में इनको फिर से सम्मानित किया गया। उसके बाद रूस के द्वारा भी 2019 में सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एस्पोसल। ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इससे भी 2019 में उनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद दक्षिण कोरिया के द्वारा सियोल शांति पुरस्कार भी इनको 2018 में दिया गया है ना। उसके पश्चात 2018 में फिलिस्तीन का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसको सम्मानित किया गया है। फिर देखा जाए तो सऊदी अरब के द्वारा भी वर्ष 2016 में इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान ने भी 2016 में सम्मानित कर रखा है। और उसके साथ साथ हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान, भूटान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे ऑर्डर ऑफ द ड्रुकग्याल कहा जाता है, इससे भी 2021 में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, है ना, ये 4 चीजें, मजा आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर विक्रम जी का कहना है कि नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा किस तरीके से दिखेगा। अगर हम नोट्स के बारे में, यही मोदी जी की अगर हम बात कर लें, है ना, चलिए बात करते हैं करेंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाए। देखिएगा, करेंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम पूरा बेसिक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। कैसे? देखिएगा दादा साहब, हाँ बिल्कुल याद है, मुझे करवा के ही जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके बाद क्लास मेरी तुरंत नहीं है, 11 बजे है, तो बीच में गैप भी है, तो मैं आप सभी का करवा के ही जाऊंगा। अगर हम बात करें कि करेंट अफेयर का नोट्स हम कैसे बनाए, समझिएगा। ठीक। अब देखिए, अभी हमने बात की यहाँ पर कि प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिले हुए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिले हुए हैं, तो सम्मान में हमने क्या क्या पढ़ लिया। 2023 की हमने डेटा देख ली। 2023 में कौन कौन सा, तो अभी हमने देखा कौन सा, तो मिस्र का मिल गया, है ना। उसके पश्चात पापुआ न्यू गिनी, है ना, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है ना, पापुआ न्यू गिनी से मिला। ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा फिजी से मिला, और इसके साथ साथ देखा जाए तो हमारा कौन सा हो गया, पलाऊ था ना, इसका नाम दिमाग से फटाक से ना उतर जाता है। कौन सा था गणराज्य, हाँ पलाऊ ही था। मिस्र, पपुआ न्यू गिनी और पलाऊ। अब ये हमने 4 डेटा पढ़ी। अब इससे क्या पढ़ना है, मिस्र किसकी देन, तो नील नदी की देन, है ना, नील नदी की देन कहा जाता है। एक डेटा हो गया। मिस्र का राष्ट्रपति, है ना, चर्चे में रहे हैं, तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन, अब्देल फतेह अल सीसी। इसके साथ होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन, है ना, साइक्लोन हमने किया है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास हमने यहीं पर पढ़ लिया। यहीं पर देखे तो इसकी हमने राजधानी पढ़ ली, काहिरा इसकी राजधानी हो गई। यहीं पर हमने इसका मुद्रा भी पढ़ लिया, ये हो गया, ये सारी चीजें। तो ये इस तरीके से अगर हम कर लिए तो पूरा मिस्र हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और नोट्स हमारा एक ही जगह पर बन गया। उसके बाद पपुआ न्यू गिनी की हमने बात कर ली, तो पपुआ न्यू गिनी के बारे में ऐसे
सारी डेटा हमने कलेक्ट कर ली। फिजी के बारे में सारी डेटा कलेक्ट कर ली। फिजी में ही देखा जाए तो हमने जो हमारा हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस, उसको सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ पर? तो फिजी में। तो ये डेटा यहाँ पर याद रखिएगा। पलाऊ के बारे में ढूंढ डाले। ये हो गया क्या? करंट की डेटा हो गई। उसके बाद अब यहाँ पर प्रधानमंत्री से पढ़िएगा, है ना। सबसे पहले भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से, है ना, भारतीय जो हमारा संविधान है, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, इसके तहत कि हमारा यहाँ पर, है ना, प्रधानमंत्री की चर्चा कहाँ पर है। तो अब देखेंगे हम जो मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं 11 बजे वाले में, तो मंत्री परिषद की बात कर लें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 और 53 कहता है क्या चीज कि यहाँ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो किसमें? तो राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। तो राष्ट्रपति क्या अकेले निर्वहन करेगा? नहीं, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रधान जो होगा वही क्या कहलाएगा? तो प्रधानमंत्री कहलाएगा, है ना, प्रधानमंत्री कहलाएगा। ये इनके बारे में बेसिक हमें पता हो गया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का कर्तव्य भी यहीं पर पढ़ लेंगे, है ना, कि इसके लिए कौन कौन सा अनुच्छेद है। तो प्रधानमंत्री कर्तव्य क्या है कि जितने भी यहाँ पर कार्य किए जाएंगे सबकी सूचना समय समय पर ये राष्ट्रपति को जाकर देते रहेंगे। तो इस तरीके से कनेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे तो फिर क्या बचेगा आपका? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री की बात कर लें तो फिर से हम यहाँ पर इनकी यात्राएं भी हम कर लेंगे, है ना। यात्रा कौन कौन से देश की इनके द्वारा किया गया, जैसे हाल ही में अमेरिका में गए, है ना, उसके पश्चात जापान में गए, जापान में G7 में इन्होंने जो हिरोशिमा में G7 का सम्मेलन किया गया उसमें ये उपस्थित हुए, है ना। वहीं पर जो गांधी जी की मूर्ति स्थापित की गई है उसका इनके द्वारा दर्शन किया गया। तो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया घूम कर आए हैं, फिजी चले गए, है ना, पापुआ न्यू गिनी चले गए और लेटेस्ट जो है मिस्र से घूम कर आए हैं। मिस्र से घूम के आए तो मध्य प्रदेश गए। तो इस तरीके से अगर जोड़कर आप बनाएंगे ना नोट्स, कौन कहता है कि याद नहीं होगा? कितने लोग हैं जो ऐसे नोट्स बनाते हैं? कोई है? कितने लोग हैं जो ऐसे नोट्स बनाते हैं? कोई है? एक बार बताएं। चलिए, नहीं बनाते हैं तो नहीं का कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो अगर ऐसे नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर आपके सीरियसनेस यहाँ पर नहीं दिखेगी। तो आज के बाद से प्रण करो कि सब कोई ऐसे ही नोट्स बनाएगा। सब कोई प्रण करो, सब कोई प्रण करो कि ऐसे नोट्स बनेगा सबका। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर ऐसे नोट्स आप लोगों ने बना लिया, ऐसे नोट्स आप लोगों ने बना लिया, तो फिर ये टीचर क्या बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं सबका जवाब आपके पास होगा। चीजें देखिएगा, मूवी एक बार में हम देखते हैं और एक ही बार में क्यों याद हो जाता है? क्योंकि उसकी एक एक घटनाएं जो हैं उसको रिकनेक्ट, वहां पर कनेक्टेड रहता है सारी चीजें, एक घटना से दूसरी, दूसरी से तीसरी, हमें याद हो जाता है, पिक्चर बन जाता है। ये भी अगर हमने कनेक्ट कर लिया तो ये हमारे मस्तिष्क में बन जाएगा पिक्चर, ये हमारे मस्तिष्क में बन जाएगा पिक्चर। और पिक्चर जब बन गया तो फिर कहानी क्या है? हम भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबको प्रण करना है कि ऐसे अपने नोट्स बनाएं और देखिएगा अगर मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। क्लियर? चलिए अब फाल्के पुरस्कार हम कर लें। मधु जी बोलिए प्लीज रिप्लाई क्या है इनका? एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा। अब इतने सारे कमेंट आ जा रहे हैं कि दब गया आपका। मधु जी एक बार फिर से कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊं। चलिए अभी तक आया नहीं मधु जी का, है ना। मधु जी कमेंट कर दें ताकि मैं देख पाऊं। चलिए फिलहाल फिल्म फेयर लिख लीजिएगा, है ना, फिल्म फेयर, इसकी हम चर्चा कर लें। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। नहीं, बैकग्राउंड में कोई साउंड नहीं आ रहा। अच्छा, ग्रुप तो कोई बनाया नहीं। आप लोग चाहते हैं कि आप सभी का एक ग्रुप बना दूं करंट अफेयर का? आप लोग चाहते हैं तो बताएं, बना के कल आप सभी को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। और करंट के नोट्स जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स, वो सारी चीजें वहां पर शेयर करते रहूंगा। एक ही बार सारा नहीं, है ना, डेली एक पेज में शेयर करूंगा, है ना। जैसे मैंने रिलेट किया था ना, ऐसे ही रिलेट किया हुआ आप सभी को वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए पहले लिखिएगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड।
दादा साहेब फाल्के फिल्म फेयर इंटरनेशनल अवार्ड 2023। ठीक है, नाम हमने इंटरनेशनल लिख दिया, लेकिन हम इसमें जो मूवी को सम्मिलित करते हैं ये सब भारतीय मूवी होती है। ठीक है, क्या क्या आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे आज का ये अंतिम टॉपिक और पुरस्कार हम समाप्त करेंगे। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म किसको घोषित किया गया है? तो ये है द कश्मीर फाइल्स, है ना, द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर RRR की भी बात यहाँ पर रही थी। तो बेस्ट फिल्म में 2, है ना। अगर RRR की बात कर ले तो इसको अलग से लिख लीजिएगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मूवी ऑफ द ईयर घोषित किया गया। क्या चीज? मूवी ऑफ द ईयर। ठीक है, कौन? RRR, है ना, राइज रोवर एंड रिवोल्ट। ठीक, 2 हो गया। बेस्ट फिल्म हो गया हमारा 10 कश्मीर फाइल, मूवी ऑफ द ईयर RRR हो गया। ठीक, उसके पश्चात हम बात कर लें बेस्ट एक्ट्रेस, है ना। तो अगला लिखेगा यहाँ पर क्या चीज? बेस्ट एक्ट्रेस। और ये कौन है? तो ये आलिया भट्ट को यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस घोषित किया गया है। और बेस्ट एक्टर की बात कर ले तो यहाँ पर, है ना, बेस्ट एक्टर कौन? रणबीर कपूर। ठीक है, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। ठीक है, और बात कर ले किसके लिए, तो इसका मूवी कौन सा है? ब्रह्मास्त्र। ठीक है, और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी में काम करने के लिए। ठीक है, लिख लिया सबने? बस इतना ही हमारे लिए काफी है ना, इतना ही हमारे लिए काफी है। बाकी बेस्ट निर्देशक की बात करें, R बाल्की को दिया गया है, नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 डेटा आप लोग याद रखिएगा दादा भाई फाल्के फिल्म फेयर इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में। तो बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, मूवी ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर यहाँ पर रणबीर कपूर। ठीक है, देखिए सोशल साइंस के लिए मैं पहले ही बता दूं, जो भी आपकी एग्जाम होनी है ये आपकी एक तो राज्य की जो पुस्तकें हैं SCERT और दूसरा NCERT, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। कोई भी, है ना, कोई भी टीचर कहता है कि ये पुस्तक पढ़ जाओ, वो पुस्तक पढ़ जाओ, नहीं। मैं पहले ही बता दूं, आपका बेसिक ही है आपकी NCERT और SCERT, इन दोनों पुस्तकों को पढ़ जाइए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना तो गारंटेड है ना। 8 साल से पढ़ा रहा हूं तो ये चीजें तो मैंने देखी है, कहां से क्या क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में भी जो बेसिक लेवल जो है वो क्या रखा गया है? NCERT। अगर NCERT पूरा पढ़ लेते हैं और उससे रिलेटेड करंट कर लेते हैं तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, इतना भी गारंटेड है ना। तो बेसिक में देखा जाए आपको यही पढ़ना है, कोई अन्य पुस्तक नहीं, कोई एडवांस पुस्तक नहीं पढ़ने हैं। SCERT और NCERT पढ़ जाइए, बस काम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए तो फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करें। 2 मिनट आप लोग यहाँ पर, है ना, 2 मिनट अगर आप लोग यहाँ पर रुकें तो आप सभी को PDF भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक, आज क्या है हमारा 29। एक मिनट लगेगा, बस 1 मिनट में आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, अभी हमारे पास 6 मिनट का समय है।
इतना बड़ा स्क्रीन है, सोचिए फोन तो उंगली से चल जाता है और इतना बड़ा स्क्रीन जो है, यहाँ टच करो, वहां टच करो, यहाँ टच करो, इतना बड़ा फोन चलाना हो फिर तो हालत हो जाएगा ना खराब, है ना। हो गया, चलिए ये देखिएगा यहाँ पर मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, तो सब कुछ है, सब कुछ है, हैंड रिटेन नोट्स है, आप सभी को मैं शेयर कर दूंगा। ठीक, बस 1 मिनट अब वेट कीजिएगा, क्योंकि अब फोन से मुझे मेल करना पड़ेगा। कहानी खतरनाक हो गई है ना। हुई किसकी, आपकी है? आ जाइए। क्लास की टाइम तो हो गई है ना, क्लास की टाइम हो गई, अगली क्लास के लिए सर जो है यहाँ पर आ चुके हैं, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबने तो लिख ही लिया होगा, है ना, सबने तो लिख ही लिया होगा, और जो ग्रुप में बनाऊंगा उसी पर मैं शेयर कर दूंगा। कल से जितने भी पीडीएफ होंगे उसी ग्रुप पर आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, तो आज मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, सब लोगों को लिंक दे दूंगा, उससे जुड़ जाइएगा, और फिर जितने भी पीडीएफ होंगे सारे पीडीएफ मैं आप सभी को वहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए सेशन को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।